आमिर सर्च इंस्टीट्यूट एंड क्वांटम एकेडमी के हर सेक्शन में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उन्हीं के बच्चों की जबानी सुनिए। I am Isha Hussain Ahmed. My name is Salman Anis Qazi. Myself, Mohammad Afan Tabriz. My name is Iqra Amina Sayyid. Myself, Mir Abdullah Firoz. I got selected for MBBS at RGMC Kalwa. And I have scored 91% in SSC board exams 2025. I secured third rank in Standard 8 in Dosti Foundation School. I scored 93% in class 8. I secured third rank in class 9 in Dr. Asadullah Khan English High School. तुतारी के उम्मीदवारों ने संजय नगर परिसर में की जनसभा। मैं रुमेला कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। वार्ड 31 से एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवारों संजय नगर परिसर में कल रात एक जनसभा की, जहां इस जनसभा को संबोधित करने के लिए मुमरा कलवा के विधायक एमएलए जितेंद्र अवार्ड आए, जहां उन्होंने अपने भाषण के अंदर अपोजिशन के ऊपर निशाना साधा। इस जनसभा के अंदर क्या बोले हैं सुधीर भगत और एमएलए जितेंद्र अवार्ड ने सुनी। दिलों को झांक के देखो, मैं उनके दिलों में रहता हूँ। चाहे जितनी जोर लगा लो, आज संजय नगर में सोचते हैं, ये तय किया है कि जो हमारा काम अधूरे रुक गए थे, जो 8 साल पहले जो विकास हमारा रुक गया था, उसको फिर दोहराना है। ये वही जनता है जिन्होंने हाथ में हथौड़े लिए थे, ये वही जनता है जिन्होंने हाथ में घमेले लिए थे और ये रास्ता बड़ा किया था। हमने रास्ता बड़ा किया था, क्या किया था? लोगों के घर गए थे, लोग मुझसे कहते थे कि आप घर तोड़ रहे हो, याद रखना फिर तकलीफ हो जाएगी। लेकिन आज ऐसा लगता है कि सच में वो रास्ता बना था तो सही बना था, उसी की वजह से आज हमारे मकानों के दाम बढ़ गए हैं। आप सबको पता होगा, अभी मेरे बहन ने जिक्र किया कि हम ऊपर से पानी लेके आएंगे, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि हम नीचे से पानी ऊपर तक लेके जाएंगे। आप सब जानते हैं कि हमने जो काम किया था वो काम आज भी दिख रहा है, वो काम आज भी बोल रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पिछले 8 साल में कम से कम उसकी मरम्मत तो की होती। वही गटार फटे हुए हैं, वही नाले निकले हुए। आपने क्या किया? मैंने किए हुए लोगों को पाइपलाइन जो दी थी वो 500 रुपए में आपने कनेक्शन दे करके उस पूरी पाइपलाइन की आपने वाट लगाई। मैं यहाँ पर आए हुए तमाम मेरे माता बहनों को कहना चाहता हूँ कि मेरी जिद थी कि वो एम्बुलेंस शांति नगर तक पहुंचे, गीते कंपाउंड तक जाए। मैंने कोशिश की, लेकिन वक्त कम था और बीच में एक पड़ाव आया। लेकिन मैं आपसे यह वादा करना चाहता हूं कि मैं रुका नहीं हूं, मैं थका नहीं हूं। आपके बंधुते पे फिर से आगे बढ़ूंगा और मैं वादा पूरा करके दिखाऊंगा। यहां पर जो बैठे हुए तमाम मेरे उम्मीदवार हैं, ये सब अलग अलग घर से है, एक घर से नहीं है, किसी की मक्तेदारी नहीं है। और एक याद रखना, माननीय अवार्ड साहब ने चुन चुन के आपको ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जो पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ कोई गवाह नहीं दिए, सभी पढ़े लिखे ग्रेजुएट उम्मीदवार आपको दिए। इंजीनियर, मैं आप सबकी ओर से, मेरे संजय नगर की ओर से माननीय अवार्ड साहब का स्वागत करता हूँ। अवार्ड साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अवार्ड साहब तुम आगे बढ़ो। मी आज या सभेवर येत असताना, सगळीकडे येत असताना गर्दी बघून मला एका माणसाची आठवण झाली, जे आज आपल्यात नाही आहेत. त्यांचं नाव आहे कुंदन गोटे. मला आठवतं 2012ची सभा आणि 2017ची सभा नेहमी ते लावायचे आणि मी असा मोटरसायकलवर घाई गडबडीत सभेला यायचो
अशाच पद्धतीने भाषण करायचो. मी यायचो, ते भाषण करत असायचे, ते बाजूला व्हायचे, माझं भाषण सुरू व्हायचं आणि सभा समाप्त होती. त्या माणसाची आठवण काढल्याशिवाय आजची सभा सुरू होऊ शकत नाही. या वॉर्डात तसं काय बोलायचं? सरडा किती वेळा रंग बदलतो? और गिरगिट कितने बार अपना रंग बदलता है? उसका बाप ये वार्ड में रहता है. गिरगिट का अगर कोई बाप है तो वो ये वार्ड में रहता है. यानी औरतें जैसी साड़ी बदलती है ना, दोपहर को एक साड़ी, शाम को एक साड़ी, रात को तीसरी साड़ी, वैसे यहाँ पे उम्मीदवार वो साड़ियां बदलते रहता है. इतने रंग बदलता है. यानी बेशर्मी की अगर कोई हद है तो वो उम्मीदवार है. मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन गद्दारी जिसके खून में है. और मैं इतना बता देना चाहता हूं कि उनमें से एक उम्मीदवार है, त्याच्यातला एक उमेदवार आहे ज्याच्यावरती MRTPची केस आहे, तो या निवडणुकीच्या अर्जामध्ये वाचलाय. पण तो आयुष्यभर कधीही नगरसेवक होऊ शकत नाही. हायकोर्टात मी स्वतः जाऊन त्याची उमेदवारी बघतो. त्याच्या विरुद्ध हायकोर्टाने निकाल दिलेला होता. खर तर इथल्या निवडणूक आयोगावरती महानगरपालिकेचा प्रचंड दबाव आहे. आणि हे कसं, हे पॅनल म्हणजे शिवसेना, भाजप सगळे मिळून बनवलेलं पॅनल आहे. वार्ड क्रमांक 31 मध्ये ओरिजिनल कोणच नाहीये. एक बाई आहे, ती आहे गोरेगावची, पण सध्या गेले 4-5 वर्षांचे पैसे वाटत फिरत होते. मेरे ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा के मुझे बदनाम करने का काम अगर किसी ने जिंदगी में पहली बार किया होगा तो उस औरत ने किया है. नाकाम और जिसको बेशर्मी की हद कही जाए, ऐसा काम उस औरत ने किया. मैं उसके पास भी नहीं खड़ा, यानी मेरे ख्याल से मैं शायद इतना दूर पहुंचता. और मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि मैं उसको हाथ लगाने गया. क्या हाथ तो झाली बायकांची. लाजही वाटत आणि निवडणुकीला उभी राहते. पार्टियां बदलने का काम करने वाले गिने चुने उम्मीदवार इस 31 नंबर के वार्ड में पैनल में खड़े हैं. हमने हमारे पास हमारे ओरिजिनल ही रखे हैं. याद करिए वो दिन 2009 के पहले ये मुमरा कैसा था. क्या मावशी कसं होतं मुमरा रस्ते होते का चालायला? रस्ते हा रस्ता कोणी केला? या संजय नगर मधल्या प्रत्येक कॉन्क्रीटच्या रस्त्यामागे जर कोणाचा मेहनत, कोणाचा रक्त टाकलं असेल तर ते या माणसाचं आहे. या माणसाचं नगरसेवकांनी यायचा निधी मागायचा, निधी त्यांना मी दिला, रस्ते बनले. मी करत केली, घ्यायलाही आलो नाही आणि मी काम केलंय सांगायलाही आलो. कारण का बदललेला मोठा हा लोकांच्या नजरेसमोर होता. ज्या स्टेशनवर कधी उभं राहता येत नव्हतं त्या स्टेशनवरती आता
एक साधा हिशोब सांगतो. मुंबईतला माणूस होता घर विकल्यानंतर, खास करून मुसलमानांचं सांगतो. मुंबईतला माणूस छोटस घर विकतो आणि तो आता गोवंडी किंवा भिवंडी किंवा जोगेश्वरीला जात नहीं. वो ये सोचता है कि अगर मैं रहने पे जाऊं तो भिवंडी में जाऊं, वहां अमन और शांती है. इथे हिंदू मुसलमान वाद झालेला पाहिला. मैं इधर हिंदूंनाही विचारतो, इधर मुसलमानांनाही विचारतो, आपने कभी इधर हिंदू मुसलमान होते हुए देखा है? लेकिन यहाँ की एक औरत उम्मीदवार है जिसने हर तरह ये कोशिश की कि हिंदू मुसलमानों में तीर बढ़ती जाए. उसका रंग अलग है, उसका रूप अलग है. कभी कोई नगर ने यहाँ पे समस्याओं के ऊपर ध्यान दिया? ये हमारी बच्ची घर घर दौड़ती रही, लोगों तक पहुंचती रही, बच्चा पेट में था, फिर भी कभी ये नहीं सोचा. उस हालात में भी वो लोगों तक जाती रही, पहुंचती रही और काम करती रही. काम का हुनर था, एक जोश था. और ऐसे ही उम्मीदवार को हमने इस चुनाव में लड़ाया है. पिछले बार मेरी गलती हुई कि सुधीर ने बराबर विकेट निकाल ली थी. एक की कोर्ट से विकेट गई थी. ये तो मेरी अक्ल मार खा गई थी कि कोर्ट से लेके सब खर्चा करके मैंने ही उस आदमी को बचाया, लेकिन वो इसके आगे बच नहीं सकता है. मैं आज खुली चुने तो कह रहा हूं, खुली चुनी चुनौती. ये बड़े चुनाव आयोग ने उसको माफ किया है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाके उसकी पॉलिटिकल जिंदगी खराब कर दूंगा. अरे खुद के नाम पे इलीगल बिल्डिंग बनाते हो तो क्या वो बिल्डिंग गिराई गई है क्या? वो रहेगी ना जैसी की वैसी तुम्हारे नाम पे. जब तक वो बिल्डिंग तुम्हारे नाम पे, तुम चुनाव नहीं लड़ सकते. तुम चुनाव नहीं लड़ सकते. कितने बार आए लोगों से मिलने हो? कितने बार वो आए तुमसे मिलने? उनसे तो शायद ज्यादा ये रोड पे मैं चलता हूं. लोगों के समस्याओं को ध्यान देने के लिए कितने बार पहुंचे हो यहाँ पे? एक तो आदमी 1 महीने पहले पे ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे करके गाना गा रहा था मेरे घर पे आके, शिवा के गले में हाथ डाल के. कब रात को उसका मन पलटी हो गया पता ही नहीं चला. लेकिन ये मुमरा का पूरा बदलाव, मुमरा में हो रहा सुधार. चलो बात करो उसके ऊपर मेरे से आके. मुमरा में क्या किया? मुमरा में क्या किया? एमएनवाली का रास्ता यहाँ के सब कॉन्क्रीट रास्ते के ऊपर से आए क्या? आज तो थाने शहर में नहीं है ऐसा कैंसर का अस्पताल, आज हमारे मुमरा शहर में है, एमएनवाली रास्ते. हमारे बच्चे क्रिकेट खेलने आजाद मैदान जाते थे, शिवाजी पार्क जाते थे, 2-2 घंटा देते थे. आज वैसे क्रिकेट की एकेडमी हम एमएन वैली पे बनाने जा रहे हैं, काम शुरू हो गया है. ये सम्राट नगर पे पानी की टंकी बन रही है, जाके पूरे पानी की समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी. वही एमएन वैली के रास्ते पे एक स्कूल बन रही है, कॉलेज बन रहा है, मार्केट बन रहा है, बस डिपो बन रहा है.
चुनौती देता हूं पत्रकारों को कि वो बोलेंगे ये तो ख्याली चुनाव आया है, क्योंकि चुनाव आया है। जब काम शुरू हो गया जाके देखिए, ये सब डेवलपमेंट नहीं है तो क्या है? आप इतने साल नगर सेवक रहे, आपका एक काम तो बताओ जो मुमरा वाले याद रखे हुए सही काम तो बताओ। ऐसे में 20 काम गिन के दिखाऊंगा जो मेरे मरने के बाद भी मुमरा वाले कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन जिन्होंने कभी डेवलपमेंट का काम ही नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ बिल्डिंगों से पैसा लेने का काम किया और खुद के नाम पे बिल्डिंगें बनाते रहे, वो तुम्हारा क्या सुधार करेंगे? उनके घर में तो साड़ियां बदलने का ही काम चलता है। चल इसके कंधे पे हाथ तो परसों उसके कंधे पे हाथ। आदतें बदलती हैं और उनके इस कारण से मुमरा के हालात वो बदल नहीं सकते। मुमरा के अगर हालात बदलने हैं, जो हमने तरक्की का दौर शुरू कर दिया है, वो तरक्की का दौर हमेशा कायम रखने के लिए 4 हाथ मेरे मजबूत करके मुझे दिए। ताकि आपको अखबार के पास नहीं आना पड़े। शिवाजी नगर में जाओ तो आपको महीन मिलेगा, नीचे जाओ तो पिंटिया दादा के घर में सुधीर मिलेगा, इधर ही नीचे जाओ तो हमारा वाला भाई मिलेगा, और शिवा और पल्लवी तो घर घर में है। तो एक ऐसी अच्छी टीम मैंने आपके हाथ में दी है। हम भाईचारे के ऊपर बात करते हैं, हम डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। आज तक हजारों करोड़ रुपया हमने यहाँ पे लाके लोगों को दिया है, लोगों के खीसे में नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट में लगाया है। हमने ख्याली पुलाव नहीं दिए कि हम ये लाएंगे, हम वो करेंगे, हमने करके दिखाया है। क्यों फिरोज, कैसे देखा में इस जमाने में पानी के हाल, अब कैसे तुम्हारे इधर पानी के हाल? अभी भी लाइन का काम चालू है। और जो पहली टंकी बनी थी वो किधर बनी थी फिरोज? गांव में। आज गांव देवी के घर घर में नल है। ख्याल रखा है कि म्युनिसिपालिटी का काम होता है गटर वाटर मीटर। जब भी मुमरा में पानी जमा हो जाता है, रास्ते में कौन दिखता है? जो आज बड़ी बड़ी भूमिका लेके आपके सामने स्टेज से बात करते हैं, वो कभी आए क्या? वो रास्ते में कभी दिखे क्या? जब भी मुमरा में मुसीबत का माहौल दिखा, वो कभी आए क्या? हाँ, मैंने यही पे कहा था कि टोरेंट हमारी सत्ता आते ही हम उसको कैंसिल करेंगे, हमारी सत्ता आई ही नहीं। अब आप सत्ता में बैठे हो ना, आप बीजेपी के साथ हाथ मिला के सत्ता में बैठे हो ना, आप बड़े बड़े वादे करते हो क्योंकि आपके पास दादा है, तो वो दादा को लेके जाओ ना मुख्यमंत्री के पास और मुख्यमंत्री को बोलो टोरेंट कैंसिल करके जाओ। झूठ क्यों बोलते हो? यहाँ का एक उम्मीदवार जो यहाँ का शाखा प्रमुख बना बैठा था,
जिसने यहाँ पर अपना चेहरा ढाक लिया है और घड़ी निशान पे खड़ा है, वो जिसको बाप मानता था वो तो मुख्यमंत्री था इस राज्य का। तो तभी क्यों नहीं टोरेंट कैंसिल किया हुआ है? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री था ना, एक सही से वो टोरेंट उड़ा सकता था, क्यों नहीं उड़ाया? और टोरेंट हमने नहीं लाया, 2017 में टोरेंट देवेंद्र फडणवीस ने लाया। हमने तभी भी लड़ाई लड़ी और हम अभी भी लड़ाई लड़ रहे, लेकिन कैंसिल करने का काम बीजेपी खड़ी और शिवसेना के हाथ में है। चोर चोरी कर रहा है, दिख रहा है, लेकिन चोर को छोड़ के हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। हम तो वैसे गालियां खाने के लिए पैदा हुए। कोई भाषण में बोलता है जितेंद्र रावण को नंगा कर देंगे, अरे कोई भाषा है? मैं किसी भाषण का जवाब देने स्टेज पे नहीं चढ़ रहा, मैं किसी गाली का जवाब गाली से नहीं देता, मैं प्यार से बात करता हूं, प्यार से जवाब देता हूं। क्योंकि मुमरा ने मुझे सिखाया कि इंसानियत ही मुमरा को जिंदा रखती है। मुमरा का आदमी सुबह उठता है, काम पे जाता है, शाम को आता है, घर आता है। इसलिए मुमरा के बदलते हुए हालात सबसे ज्यादा अगर किसी को मालूम है तो उस काम करने वाले आदमी को मालूम है। क्योंकि एक जमाने का गंदा स्टेशन उसने देखा है और एक जमाने पर इसी रास्ते से जब वो पहाड़ चल के जाता था तो नीचे के पत्थर उसको आज भी याद आते होंगे कि ये पत्थर थे और हमें सीधे चल के अपने घर जाना। ये सब डेवलपमेंट के काम यहाँ पे हुए। एक जमाने में मुंबईला घर किती विकलं जायचं? 30 लाख 50 लाख म्हणजे 2 लाखाची झोपडी आता 25 आणि 30 लाखाला विकली जाते। म्हणजे याचा अर्थ काहीतरी फरक मुंबईत झाला की नाही झाला? झाला की नाही झाला? अहो जरा जोरात बोला की मला पण ऐकायची। घराच्या किमती अशाच वाढत असतात। जोपर्यंत आजूबाजूचा परिसर सुंदर होत नाही, व्यवस्थित होत नाही, तोपर्यंत घराच्या किमती वाढत नाही। आज 2 लाखाला गेलं, मी नाही बोलते, हेच बोलतोय, त्या झोपडीत राहणारे लोकच सांगताय। जर 2 लाखाची झोपडी 25 लाखाला विकली जात असेल तो इसके बाद झोपड़ी बेचने के बाद जैसे तुम्हारे इधर रिवाज है, एक इलीगल बिल्डिंग बनेगी तो दादा को कुछ देना पड़ता है, वैसे इस दादा को भी झोपड़ी बेचने के बाद थोड़ा दिया। हालांकि मैं कभी किसी से कुछ लेता नहीं, लेकिन यहाँ दादा भाई की आदत है ना कि कुछ भी करो तो दादा को प्रसाद दो। ये दादा को प्रसाद देने का बंद करने का है और इसलिए दादा को कर देते। ये मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं गिरता है। ऐसे कितने दादा आए और चले गए मेरी जिंदगी में। और मैं आज भी बोलता हूँ कि तुम जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में तुम्हें जवाब दिया जाएगा। मैं अमन और शांति चाहता हूं, उसकी चाहत रखता हूं, लेकिन अगर भिड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा बाप है। मैं आज भी मेरे कार्यकर्ताओं से शराबी चुनाव में माहौल खराब करने का काम तुम मत करना, क्योंकि कोशिश वो ही करेंगे, क्योंकि उनको पूरा मुमरा में नजर आ रहा है कि लोग वोट कैसा करते हैं। ये ऐसा ही गंदा माहौल, दादागिरी वाला माहौल उन्होंने विधानसभा के चुनाव में किया था। पत्रकार भी बोल रहे थे चुनाव बहुत मुश्किल है और सब बहुत मुश्किल है। सब पत्रकार मुझे आके बोलते थे फारा उलझो है आमर सर, फारा उलझो है, मला पण वाटायचं फारा उलझो है।
आणि जेव्हा निवडणुकीच्या पेट्या उघडल्या काय चालू झालं कळलीच नाही. 1000 म्हणजे एका पोटीत 1000 उघडले तर समोरच्याला 40, मला 960, समोरच्याला 35, मला 975. लोक बोलून दाखवत नाही, लोक करून दाखवतात. त्यांना लोकांना तोंडावर वाईटपणा घ्यायचा नसतो. लोक मला फोन करून सांगतात दादा ध्यान ना दादा है पुराना संबंध है हम बात कर लेंगे लेकिन वोट आपको ही. ही लढाई फक्त मतांची नाही आहे, ही लढाई विचारांची लढाई आहे, ही लढाई डेव्हलपमेंटची लढाई आहे. एक स्वतःच काम आहे, स्वतःच्या घराखालचा रस्ता आत्ता बनला आत्ता. काय रे कोळीवाड्यामध्ये किती रस्ते बनले रे? कुठे गेले कोळीवाड्यात? वरती आहे निधी मी लागली मी रेल्वे फास्टॅगच्या इथला पूर्ण रस्ता करून दिला, पूर्ण आयशा मस्जिदचा एरिया कॉम्प्लेक्सचा करून दिला. म्हणजे ते स्वतःच्या घरच्या खालचा रस्ता बनवू शकत नाही, तो तुमच्या घरचा खालचा रस्ता काय बनवतो? आणि एका घरातल्या किती माणसांनी फॉर्म भरावा? 6 माणसं 6. यानी कितना डर का माहौल था कि मेरा फॉर्म जाएगा, इसका फॉर्म जाएगा, इसका फॉर्म जाएगा. अरे कम से कम इतनी तो शर्म रखो, टोरेंट का बिल तो भरा करो. अरे गरीब आदमी टोरेंट का बिल भरता है और तुम तुम्हारे घर में डायरेक्ट मैच शुरू कर सकते हो, और टोरेंट वाला लड़की तुम्हारे घर पे नहीं आता लेकिन गरीबों के घर पे जाता है. और इसलिए टोरेंट के खिलाफ तुम कभी नहीं बात करो, क्योंकि डायरेक्ट लाइफ तुम्हारे घर पे चलती है, दूसरे के घर पे नहीं चलती. और इसलिए हम इस शहर का सुधार करने आए थे, इस शहर का सुधार करते रहेंगे. ये शहर आने वाले 5 साल में पूरा बदल डालेंगे, ये वादा करने के लिए मैं आया है. पुढच्या 5 वर्षामध्ये या शहर आज जसं आहे त्याच्यापेक्षा ते जास्त सुंदर झालेलं असेल. या शहरामध्ये सामाजिक एकता कायम राहिली पाहिजे.